आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआईएमसी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो फॉर्म कैसे मंगवाएं, फॉर्म को कैसे फिल करें, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो फॉर्म भरने के दौरान चाहिए, फॉर्म को वापस सबमिट कहाँ करवाना है, एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे हम उसको सिलेबस आता है और एग्जाम डेट क्या है। इन बहुत सारी बातों की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। आरएम6 नोटिफिकेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरआईएमसी जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए रहता है। आरआईएमसी बच्चा भी दे सकता है, बच्ची भी दे सकती है। और क्लास 8 के लिए एग्जाम होता है। अभी जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जून में, वो एग्जाम हो रहा है जनवरी 2025 का जो टर्म वहां पे स्टार्ट हो रहा है, वहां उसके लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे साल में 2 बार एग्जाम होते हैं और साल में 2 बार ही नए टर्म स्टार्ट होते हैं, यानी हर 6 मंथ के बाद वहां एग्जाम होता है। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है उनका। एग्जाम डेट दे रखी है 1 जून, सैटरडे को एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट इनकी पहले से फाइनलाइज रहती है और इसके अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर होगा, मैथ्स का होगा, जीके होगा, 3 रिटन एग्जाम। और पूरे के पूरे डेस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। मैथ्स एंड इंग्लिश में, जीके में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट आता है लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही आने। वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन या फिल द ब्लैंक्स या कुछ नया पैटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, आ सकता है। क्योंकि पिछले 2 बार में मैथ्स में इतने मिरेकल चेंज हुए हैं, तो अब हम लोग इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि नए चेंजेस नहीं आ सकते। तो इंग्लिश जो है 125 मार्क्स का आता है, मैथ्स है 200 मार्क्स का आता है, 200 नंबर का मैथ्स आता है 400 नंबर के पेपर में, और 75 नंबर का जीके, यानी टोटल इसमें 400 मार्क्स का रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो पास कर जाते हैं, उन बच्चों का 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और टोटल मार्क्स बनते हैं 450। यानी जो बच्चे इंडिया लेवल पे सिलेक्ट होने वाले हैं, वो बच्चों का मेरिट आएगा 450 450 में से। लड़कों का, बॉयज का जो नंबर है वो 32 है पूरे इंडिया में। और वो स्टेट वाइज एक लिस्ट हम लोग बिल्कुल से डिस्कस करेंगे, जिसमें बताएंगे किस स्टेट में कितने बच्चे। मोस्ट प्रॉब्ली हर एक स्टेट से एक बच्चा, तो कुछ बड़े स्टेट्स हैं यूपी लाइक, वहां पे 2 से 3 बच्चे भी लिए जाते हैं। और साथ में बात करें गर्ल चाइल्ड का, तो ओनली 5 सीट्स, 5 सीटें हैं, और वो भी पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया। सेंट्रल जोन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जिससे कि हर एक जोन से एक बच्चे को किया जा रहा है। तो बहुत ही गजब का एग्जाम होने वाला है। 32 लड़के एंड 5 लड़कियां, इतने कम नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट होने वाले। तो एग्जाम के लेवल को आप देख सकते हैं किस लेवल का एग्जाम हो रहा है। और जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, सोचिए कि आप इंडिया के वो टॉप मोस्ट एग्जाम को दे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड जरूर से करूंगा कि वो सारे बच्चे जिनको आरआईएमसी में जाना है या नहीं जाना सेकेंडरी है, जिनको डिफेंस में जाना है नहीं जाना सेकेंडरी है, प्राइमरी इतने बड़े एग्जाम को जाके देखिए कैसा होता है कंपटीशन, कैसे वहां पे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कैसे एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसमें 32 ही लड़के पूरे इंडिया से, 5 लड़कियां पूरे इंडिया से लड़कियां सेलेक्ट की जा रही है। डेफिनेटली एग्जाम का लेवल बहुत डिफरेंट रहने वाला है। बात करते हैं सर एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कैंडिडेट या तो 7th में पढ़ रहा होना चाहिए या 7th पास होना चाहिए। वो सारे बच्चे जो 7th रनिंग में हैं और या फिर 7th पास कर चुके हैं, एलिजिबल हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, कुछ बच्चों का कॉल आता है हमारे पास या बहुत सारी अकेडमिक स्कॉलरशिप होती है कि सर हमारा बच्चा रनिंग 6 में पढ़ रहा है, तो क्या एग्जाम दे पाएगा। इसका आंसर है यस। क्योंकि जो बच्चा अभी एग्जाम 6 का एग्जाम लिख रहा है, वो अप्रैल या मई के बाद सारे स्टेट बोर्ड या होम बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, वो स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्लास 11 में चला जाएगा। तो आपका बच्चा एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, 6 में रनिंग है तो भी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.5 ईयर से 13 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा तो अभी 12.5 ईयर का है या 13 का भी होने वाला है, और हमें कॉल करते हैं, हम बोलते हैं आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है। यदि इस तरह का कंफ्यूजन लगातार पेरेंट्स को रहेगा, तो इस वीडियो को जरा, मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देख लो कि जिन बच्चों का, देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 2 जनवरी 2012, यानी 2 जनवरी 2012 से लेकर के 1 जुलाई 2013, यानी 1 जुलाई 2013, इन इन डेट्स के बीच में, ये डेट्स में इंक्लूड है, 2 जनवरी वाला बच्चा भी एलिजिबल है, 1 जुलाई वाला बच्चा भी एलिजिबल है। वो सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी इस एग्जाम में ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना
कि इस एज ग्रुप के, इस ड्यूरेशन के अंदर ही बच्चे का बर्थ होना चाहिए, तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका कि 11.5 और हाफ ईयर और 13 ईयर और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये डेट्स याद रखनी है। इससे यदि पहले का जन्म बर्थ है तो भी वो एलिजिबल ओवर एज हो गया है। इसके बाद का बर्थ है यानी सेकेंड जुलाई 1 जुलाई 2013 के बाद का बर्थ, तो वेट करिए, आपका बच्चा अभी छोटा है, अगली बार दे पाएगा। तो ये चीज होगी। अब बात करते हैं एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होता है, बिल्कुल रिटर्न एग्जाम होता है, और तीनों एग्जाम एक ही दिन होगा। फिलहाल एग्जाम डेट हमें पता है 1 जून, सैटरडे को पेपर होगा। मैथ्स का पेपर होगा मॉर्निंग 9:30 से 11 o'clock, यानी 90 मिनट्स। सबसे चैलेंजिंग पेपर है ये। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में जाने के बाद पेपर नहीं अटेंड कर पाते। यदि उसमें 20 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो पूरा पेपर को अटेंड करना ही जैसे बिग टास्क। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी, बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। दिन में 100, 200, 500 क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपकी के हैंड की प्रैक्टिस हो, आपकी फिंगर्स जो हैं उस लेवल पे चले। इसका इतना मूवमेंट कराइए, जो बच्चे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो बच्चा एग्जाम हॉल में उतना इजी फील करेगा। उसके बाद जीके का पेपर होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, बड़ी टास्क नहीं है। उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है 2:30 से 4:30, ये भी बड़ी टास्क नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। पेपर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आता। तो जरूरी है कि मैथ्स पे पहले फोकस करिए प्रॉपर ढंग से, और सारे एग्जाम को प्रॉपर ढंग से लिखना है। अब मैथ्स का पेपर जो है, वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर का आंसर आप पूरा पूरा हिंदी में सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भी हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो गाँव में बच्चे रहते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, इंग्लिश का खुद का जो पेपर है वो तो इंग्लिश में आएगा, उसमें तो हिंदी ऑप्शन में नहीं है। तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आप यदि उस जोन में नहीं है, आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है, तो मैथ्स को इंग्लिश में लिख पाना आपके लिए टास्क रह सकते हैं। तो ऑप्शन दे दिया कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में लिखो। इसी ढंग से जीके जो है, जीके का पेपर भी बाइलिंगुअल आता है। ऑप्शन आएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, और यदि खालिस्तान फिल द ब्लैंक्स आएंगे तो भी आप अपनी लैंग्वेज में, यानी आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जहां आप कंफर्ट फील करते हैं, हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म भरते हुए जरूर से ध्यान रखें आप इन चीजों का। आगे वाइवा होता है, जो बच्चे एग्जाम को पास कर लेते हैं उन बच्चों का वाइवा होता है। और वाइवा कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। उसके अंदर बच्चे की इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, ताकि उस बच्चे को यदि वो ले, तो उनके लिए वो बच्चा पहले से एक प्री जज्ड बच्चा हो, नहीं हाँ भाई ये बच्चा है, यहाँ आने के बाद ये हमारे साथ काम करने योग्य है, तो वो लोग इसको जज करते हैं। इसके बाद बंद चल रही है, पिछले कई दिनों से साइट क्लोज दिखा रही है, तो हो सकता है कि साइट आज या कल तक रनिंग में हो जाएगी। फॉर्म मंगवाने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन मोड है, दूसरा ऑफलाइन मोड है, यानी बैंक के थ्रू भी फॉर्म मंगवाया जा सकता है। बात करेंगे ऑनलाइन मोड की। ऑनलाइन मोड में करना क्या होता है कि आपको आरआईएमसी के साइट पे जाना है, उसके लैंडिंग पेज पे जाते ही आपको लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करते ही आप कुछ एंट्रीज मांगेंगे। एंट्रीज में इंपॉर्टेंट बातें, बच्चे का नाम, बच्चे का आधार नंबर, बच्चे का कंप्लीट एड्रेस। अब एड्रेस को लेकर कंफ्यूजन है कि सर आधार कार्ड में जो हमारा एड्रेस है हम उस एड्रेस पे भी नहीं रह रहे, या हमारी पोस्टिंग बाहर है, या हम किसी काम से बाहर रहते हैं, उस एड्रेस पे नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू? तो फॉर्म मंगवाने के लिए आप अपना करंट एड्रेस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो सेम एज योर आधार कार्ड एड्रेस। तो आप फॉर्म को किसी भी एड्रेस में मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, नंबर वन। नंबर टू चीज, फॉर्म आने के बाद बच्चे को खुद से भरना है, तो आप फॉर्म को उसी जगह मंगाइए जहां आपका बच्चा रह रहा है, क्योंकि उसी की हैंड राइटिंग में फॉर्म भरा जाएगा। अब आप लोगों को यदि ऑनलाइन भरने में दिक्कत आती है, तो हमारा डैशबोर्ड नंबर नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, मैं जरूर वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। वहां पे कुछ डिटेल्स हमें अवेलेबल करा दीजिएगा, हम आपको आपके एड्रेस पे फॉर्म मंगवा देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 10 से दिनों से साइट बिजी है, तो हम बाकी बच्चों के फॉर्म भी नहीं मंगवा पा रहे। जैसे साइट खुलेगी हम आपके फॉर्म भी मंगवा देंगे। दूसरा है कि आप लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, आपने कहीं से वीडियो देख लिया, अब आपके गांव के अंदर या कहीं भी आपको लगता है यार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं से करवाना नहीं चाह रहे, खुद से करवाना चाह रहे हैं, तो बैंक में जाइए, और बैंक में डीडी बनता है, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बनवा लीजिए। बैंक में जाके बोलिए डीडी बनाना है, कितने रुपए का? यदि आप जनरल या ओबीसी है तो 600 रुपीज का, SC ST है तो 555 रुपीज का। और डीडी बनाना है, देखिए जो ब्लॉक लेटर लिखा हुआ था, कमांडेंट RMC फंड, देवा, दरावे ब्रांच, HDFC बैंक, ठीक है, बालूपुरा चौक, देहरादून, इस नाम से उत्तराखंड, और पिन कोड सारा कुछ लिखना है, इस नाम से अपनी डीडी बनाइए। और डीडी बना करके
आरएमसी का जो गिवन एड्रेस है साइट के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर आप डीडी को भेज दें। उससे क्या होगा, आपका कंप्लीट उसमें एड्रेस मेंशन होना चाहिए, डीडी के साथ अपना एड्रेस लिख के भेजेंगे ताकि वो आपके फॉर्म को दोबारा आपके पास भेज पाए। भाई डीडी भेजेंगे तो अपना कंप्लीट एड्रेस भेजना पड़ेगा ना, भेजने के लिए आपको स्पीड पोस्ट कुछ करना पड़ेगा, वहां पे आपका कंप्लीट एड्रेस आएगा, जिस एड्रेस से वो आप भेजोगे उसी एड्रेस पे आपके पास फॉर्म पहुंच जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म आने में 15 दिन से 30 दिन का मिनिमम समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ डिमांड करते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद हाथों हाथ, आप बिल्कुल टेंशन ना ले यार फॉर्म नहीं आया, मेरे 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, जरूर से फॉर्म जरूर से आने वाला है। तो ये चीजें ध्यान रखना। दूसरा, ओरिजिनल फॉर्म ही भरा जाएगा, ध्यान रखना। आप चाहें कि फॉर्म की फोटोकॉपी करवा लें किसी दोस्त के लेकर के या किसी बच्चे के लेकर के, तो पॉसिबल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो फॉर्म आपने मंगवा लिया है, तो आपको बाद में पता लगता है आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है, तो क्या फॉर्म दोबारा वापस ले लेंगे? फॉर्म नहीं लेंगे, नॉन रिफंडेबल फी है, वो आपके लग गई तो फिर लग गई। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? बर्थ सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत से बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बना लीजिए। डोमिसाइल बना लीजिए। एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना लीजिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट क्या सर, इसमें रिजर्वेशन लगता है? नहीं, पेपर के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, इंटरव्यू में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये काम आएगा बच्चे के सिलेक्शन होने के बाद, जब वो स्कूल में एडमिशन लेगा, वहां पे फीस में चेंजेस है। जनरल ओबीसी का फीस अलग रहता है, एससी एसटी का फीस अलग रहता है। तो ये पहले से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि क्या ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं जिन बच्चों का कैटेगरी एससी एसटी है, तो वहां पे आपको अप्लाई करते वक्त अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जरूर से साथ में अटैच करके भेजना पड़ेगा। और आपका जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल से प्रिंसिपल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसका मीनिंग इतना सा होता है, जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे फोन करते हैं, सर हम स्कूल में जाते हैं, हमें प्रिंसिपल मना कर रहा है। इसलिए हो सकता है मना कर रहे हैं, आप उनको बता नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको या तो ये वीडियो दिखा दें, या उनको ये वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो दिखा दीजिए, सिंपल, या नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। आपको इतना सा करवाना है कि जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे का नाम हो, उसमें बच्चे का बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें बच्चे की रनिंग सेवंथ जो भी क्लास में पढ़ रहा है, सेवंथ या सिक्स क्लास में पढ़ रहा है, उस क्लास का मेंशन हो, और रनिंग स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो थोड़ी सी उसकी डिटेल्स मेंशन हो। साथ में बच्चे का फोटो, उसके ऊपर भी प्रिंसिपल का साइन एंड स्टैम्प, और उसके नीचे भी जो है प्रिंसिपल का साइन सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए। इतनी सी डिटेल आप चाहे स्कूल के उसके लेटर हेड पे ले लीजिए, या किसी भी फॉर्मेट में ले लीजिए, सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं आरआईएमसी ऑफिस वाले। तो प्रिंसिपल को आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे तो 100% हर टीचर आपको कोऑपरेट करेगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, हम 100% कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की, आपकी सहायता करने की। आपको आधार कार्ड भेजना है, आधार कार्ड को दोनों साइड से फोटोकॉपी करा के भेजना है, ये बात ध्यान रखें, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बस इतने से डॉक्यूमेंटेशन को लेके बिल्कुल हेडेक नहीं लेना। आसान से डॉक्यूमेंटेशन है, आराम से हम उनको अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को ये पहुंच जाना चाहिए सबमिशन ऑफिस में। अब बात ये आती है, सर देहरादून से मंगा रहे हैं, क्या देहरादून वापस भेज दें? नहीं, देहरादून नहीं भेजना हमको, हमें फॉर्म को हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर भेजना है। रेस्पेक्टिव स्टेट का मीनिंग क्या हुआ? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के जितने बच्चे फॉर्म तो देहरादून से ही मंगवाएंगे, लेकिन फॉर्म सबमिट कहाँ करेंगे? फॉर्म सबमिट करेंगे जयपुर के अंदर, क्योंकि जो आरएमसी आपको फॉर्म भेजता है उसके प्रोस्पेक्टस भेजता है, उस प्रोस्पेक्टस में सारे स्टेट, और स्टेट के साथ में उसका कलेक्शन सेंटर जो होता है वो प्रॉपरली लिखा रहता है कि भाई इस कलेक्शन सेंटर में आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि फॉर्म कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, तो वो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आएगा, अपने स्टेट के कलेक्शन सेंटर के अंदर भेजना है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान में रखें। एग्जाम कंडक्ट जो होता है, और बेसिकली ये अपने को अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, साल में 2 बार एग्जाम होता है, ये हमारे कंसर्न का मैटर नहीं है, मेडिकल के बारे में सब बारे में बात पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जरूर से नोट कर लीजिएगा। देखिए 15 अप्रैल ये पहला डेट नोट करने वाली बात है। 15 अप्रैल को फॉर्म वहां सबमिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपको, आपके पास कम से कम 4-5 दिन का समय हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप भी फॉर्म को स्पीड पोस्ट करके भेजोगे। लास्ट एक क्वेश्चन जरूर जनरली आता है कि सर क्या हम लोग फॉर्म लेने देहरादून जा सकते हैं, बाई एंड फॉर्म ले सकते हैं? इसका आंसर है यस, आप देहरादून जाके फॉर्म ले सकते हैं।
दूसरा कि सर हम लोगों ने फॉर्म भर दिया तो क्या हम लोग बाय हैंड सबमिट करा सकते हैं? इसका आंसर भी यस। आप अपने भी रेस्पेक्टिव स्टेट में जाइए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा अच्छे से करके लेके जाइए, फॉर्म को बढ़िया से भर के लेके जाइए, फॉर्म में बिल्कुल काट छांट मत करिए। अगर सही से फॉर्म भरा हुआ है तो 100% बाय हैंड भी सबमिट करा सकते हैं। सर फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म तो हमने भेज दिया, फॉर्म तो हमने बाय हैंड सबमिट करा दिया, सर कोई रिसिप्ट नहीं मिला हमें, तो इसकी कोई रिसिप्ट मिलती ही नहीं है, तो किसी को भी मिल नहीं रही है। कुछ हो सकता है स्टेट के कलेक्शन सेंटर आपको देते होंगे, बाकी लोग नहीं देते। तो सर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ हमें कौन बताएगा? ये सिर्फ आपको तभी पता लग सकता है जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होकर घर पे आ जाएगा। इससे पहले कोई तरीका नहीं है जज करने का। मैक्सिमम इतना कर सकते हो, कलेक्शन सेंटर पे जाकर के पता कर सकते हो कि भाई मेरा फॉर्म सबमिट प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, और कोई कमी है तो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ। वैसे बहुत कोऑपरेट करते हैं वो लोग, आपको पहले की इन्फॉर्म कर देंगे मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू कि ये डॉक्यूमेंट्स कुछ कम पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए ताकि हम बच्चे का एडमिट कार्ड बना दें। या एडमिट कार्ड के अंदर भी बेसिकली कई बार लिख के भेज देते हैं कि सर आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, हमने एडमिट कार्ड दे दिए हैं, बट पेपर में जाने से पहले डॉक्यूमेंट हमें भिजवा दो ताकि आपके बच्चे का पेपर हो पाए। तो ये बहुत जरूरी है। तो डेट को 15 अप्रैल नहीं मान करके मैं बोलूंगा आप इसको 1 अप्रैल मानिए। अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25 डेज हाथ में है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं मंगाया, बहुत सारे पेंडिंग हमारे पास ही पड़े हैं कि साइट बंद है, तो फॉर्म जैसे ही मंगवाएंगे एक पूरा वीडियो अभी हम लोग अपलोड कर देंगे। वैसे इस चैनल पे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे डाल दूंगा, पहले से वीडियो बना रखा है, फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसको भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत आती है तो हमारा डैशबोर्ड नंबर बस है, ये कोई टेंशन नहीं है। और 1 जून को एग्जाम होने वाला है, बाकी की डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं होती। जैसे एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद इंटरव्यू की डेट डिसाइड होती है। फिलहाल कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट बात करी आरएमसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ काफी हद तक आपकी हेल्प करने वाला है कि कैसे हम फॉर्म को भरें, कैसे मंगवाएं, आरएमसी में क्या आता है। आपके बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, तो आपको करना क्या है, ये जो हमारा डैशबोर्ड नंबर शो हो रहा है इसको मोबाइल में सेव कर लो। चाहे आप डिफेंस के नाम से सेव कर लो, आरएमसी के नाम से सेव कर लो, सैनिक स्कूल के नाम से, मिलिट्री स्कूल के नाम से, नवोदय स्कूल के नाम से, क्योंकि इन सारे स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के हम बहुत सारा काम करते हैं। और साथ साथ में हम लोग इनको ऑनलाइन क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस लगातार हम लोग डालते रहेंगे ताकि आपको पता लगता रहे। और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपके लिए हम लोग इसी चैनल पे डाल रखा है, और बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए डालेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियोस सीरीज आपके लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय